हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि मेरे ग्रुप के लोग जिनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ या वो तमाम के तमाम लर्नर जो ऑनलाइन अर्निंग में न्यू हैं या ओल्ड हैं और वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ और सीखना चाहते हैं, यानी उनकी ख्वाहिश है कि यार वो कुछ और लर्न कर रहे हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। असल में आज सुबह मैंने एक पोस्ट किया था कि यानी नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो मोस्ट फेवरेट महीना होता है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। लेकिन इसके साथ ही ये थोड़ा डेंजरस, यानी आप इनको कह लें कि ये डेंजरस मंथ में भी आते हैं। तो यानी अगर कुछ यूज़र सीखना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं। तो मुझे यानी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है कि मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो बना के मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें मतलब बताऊंगा, आपको पता होगा या नहीं पता होगा लेकिन आपने पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हुआ होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो नवंबर का महीना है, अगर इसे यूएसए के हिसाब से देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से, तो नवंबर के महीने में वहाँ पे 2 दिन आते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई मैं बता रहा था कि 2 दिन आते हैं नवंबर के महीने में। नंबर वन है मतलब ये जो दोनों दिन है ये यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से हैं। यानी 11 नवंबर को वो वहाँ के लोग एक दिन मनाते हैं, वेटरन्स डे। यानी इस हवाले से अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यानी आपको अगर सात अल्फाज में बताऊं तो ये है कि यानी उनके जो पुराने सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से ये दिन मनाया जाता है, वहाँ पे उनकी मतलब कौमी सतह पे छुट्टी मनाई जाती है। तो अगर इस हवाले से आप अपनी कोई पोस्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं और इस दिन से पहले मतलब यूं कह लें कि यानी इस दिन को मतलब मेन रखते हुए, इस दिन को टारगेट करते हुए अगर आप विजिटर लेना चाहते हैं, ट्रैफिक लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप वर्किंग करते हैं। तो इस हवाले से एक चीज ये थी। दूसरा उनका आता है 26 तारीख को थैंक्स गिविंग डे। थैंक्स गिविंग डे के हवाले से भी आप सर्च कर सकते हैं, यानी ये क्या चीज़ है। लेकिन नवंबर के महीने में जो दो मेन दिन है या जो दो मेन इवेंट हैं, यानी ये सारी चीज़ें बेसिकली आती हैं इवेंट ब्लॉगिंग में। अगर आप लोग जानते हैं तो फिर आपको थोड़ा और ही इन्फो मिल जाएगी। ब्लैक फ्राइडे का नवंबर का जो चौथा हफ्ता होता है, यानी आप कह लें कि नवंबर का जो लास्ट वाला वीक है वो सारे के सारा ब्लैक फ्राइडे में आता है। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, मतलब ये सारे का सारा हफ्ता ब्लैक फ्राइडे में आता है। तो वाह जो मतलब आप कह लें कि जो इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं या जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं तो वो पहले पूरा साल ब्लैक फ्राइडे की तैयारी करते हैं। उस हवाले से अपनी सारी कीवर्ड रिसर्च, अपनी पोस्ट वगैरह, अपनी वेब पोस्ट हैं या वीडियोस हैं, उनको कंप्लीट अरेंज करके रखते हैं कि जैसे ही ब्लैक फ्राइडे आए तो उस हवाले से हमारी पोस्ट टॉप पे आए। दूसरी चीज़ आती है साइबर मंडे। अब इन इन दोनों के हवाले से मैंने लास्ट दिनों में काफ़ी रिसर्च की है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रुपया भी अर्न किया गया है। वो मैं आपको एक आध पिक्चर उसकी दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये किस कंपनी का रेवेन्यू है, आपको यहाँ पे इसका लोगो नज़र आ रहा है, ये देख लें। अडोबी कंपनी है। इसके कई सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। हम तो वैसे भी माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग तो जितने भी क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये देख लें 2012 में इनका ये जो ब्लू कलर में शो हो रहा है ये थैंक्स गिविंग डे है, ठीक है। ये उस हवाले से इनकी सेल है। ये जो ग्रीन कलर में है ये ब्लैक फ्राइडे है और ये जो पिंक में है ये साइबर मंडे है। देख लें 2012 में क्या रेशियो है, 2013, 2014 और आखिर पे देख लें 2015 में इन्होंने क्या रेशियो अपनी बना के दिखाई हुई है। और ये कितने डॉलर हैं, ये सिर्फ 2.75 नहीं है, ये 2.75 बिलियन है। बिलियन, अब आप ये तो जानते हैं बिलियन किसको बोलते हैं, ठीक है। एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा, ये किस कंपनी की है आप देख सकते हैं। ये किस कंपनी की है, ये साथ में लिखा हुआ है। या यूएस के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि 2008 में उनकी क्या सेल्स हुई थी। ये ब्लू कलर का थैंक्स गिविंग डे है और ये जो डार्क ब्लू आप कह लें ये ब्लैक फ्राइडे है। 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में आके देख लें। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने ज़हन को रिफ्रेश कर लें, थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि यानी ये जो नवंबर का मंथ है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आए दिसंबर की तरफ तो इसमें देख लें या 25 को आती है क्रिसमस ईव, ठीक है, यानी क्रिसमस डे से पहले की जो रात है वो वाला दिन। उसके बाद
या 25 को आ रहा है क्रिसमस डे, उसके बाद 25 को डे आफ्टर क्रिसमस डे, और फिर 31 को आ रहा है न्यू ईयर ईव। तो ये जो 4 मेन दिन हैं, इनके लिए भी ब्लॉगर सारा साल तैयारी करते हैं, अपनी कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल करते हैं, अपनी पोस्ट बना के उसको शेयर करते हैं, उसके लिए बैकलिंक्स बनाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ वीडियो साइट्स पे शेयर करते हैं, उसके लिए मतलब आप कह लें कि सोशल शेयरिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें करके उन्होंने मतलब तैयार करके बैठे हुए होते हैं। अब लास्ट दिनों में मैं आपको अपने एक दोस्त ऑनलाइन अर्निंग में, मतलब मैं उनको जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं, उनके हवाले से आपको मैं बताता हूँ कि वो बता रहे थे कि यानी उन्होंने सिर्फ ब्लैक फ्राइडे पे 8000, नहीं सॉरी, $800, यानी आप कह लें कि उन्होंने सिर्फ फेसबुक पे एक ऐड रन किया या इस तरह का कुछ भी काम करके फेसबुक की मदद से या सोशल शेयरिंग की मदद से या अपनी वेबसाइट की मदद से, यानी ब्लैक फ्राइडे के मौका पर उन्होंने इस एक हफ्ते में $800 अर्न कर लिए। ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ये भी मतलब बताता चलूं कि मैं ये जो न्यू कोर्स लॉन्च कर रहा था, जिसके हवाले से मैंने पहले भी ग्रुप में पोस्ट की थी कि आया मुझे लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, तो माजरत के साथ कई दोस्तों ने मुझे बोला कि आपने फीस ज़्यादा रखी हुई है, कई दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि आपकी फ़ीस बहुत मुनासिब है, सिर्फ $40 है, यानी जो कि आम बंदा बड़ी इजीली उसे अरेंज कर सकता है अगर वो वाकई लर्निंग करना चाह रहा हो। लेकिन अगर वो सिर्फ चस्के लेने आया हुआ, सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने आया हुआ, तो फिर वो कभी भी फीस भी नहीं पे करेगा, लर्न भी नहीं करेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, रिसेंट स्टार्ट किया हुआ चैनल है। ठीक है, इस पे आप सबसे पहले तो व्यूज देखें, इस पे व्यूज हो गए 1000 प्लस हो गए। ठीक है, और इसकी अर्निंग अभी $1 नहीं हुई। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं, यानी अगर आप प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और मेन चीज़ों को फॉलो करते हुए कोई भी ब्लैक हैट मेथड यूज़ ना करें, सिर्फ वाइट हैट मेथड को यूज़ करते हुए, एसईओ की पावर को यूज़ करते हुए वर्क करें, तो आपका रेशो क्या बनता है। अभी आप इस पोस्ट से, इस पिक्चर से ये अंदाज़ा लगा लें कि 1000 व्यूज़ हुए हैं, और उन 1000 व्यूज़ के बदले में जो मेरी अर्निंग हुई है वो अभी $1 हुई है। ठीक है, तो इस बात से कत्ती परेशान होने की जरूरत नहीं होनी कि भाई यार ये क्या हो गया, 1000 व्यूज, अब इतने व्यूज कैसे आएंगे, भाई कॉमनली आएंगे। एक और बात बता दूं, ये व्यूज भी सारे पाकिस्तानी होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क करो तो यार जो थर्ड कंट्री की ट्रैफिक है वो भी आपको अच्छा सीपीसी रेट दे सकती है। अभी आपको मैं इसकी दूसरी पिक्चर शो करता हूँ, यहाँ पे देख लें 2000 प्लस व्यूज हो गए हैं, आप कह सकते हैं 2500 व्यूज हैं, और साथ में अर्निंग भी देख लें 2.55, और सब्सक्राइबर देख लें, लास्ट वाली पिक्चर में सब्सक्राइबर देख लें और इस वाली में देख लें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर है उस पर लेके चलूं तो उस पर देख लें, अगर 6000 व्यूज हो गए हैं तो $6 अर्निंग भी होगी। ये सारे का सारा यूट्यूब का है। अब आपने इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यार हम लोगों के तो स्क्रीनशॉट देखते हैं वो इस तरह के होते हैं, उन्होंने तो एक दिन में $20 $30 रहा था कि एक दिन में $100 अर्निंग की हुई होती है। मेरे भाई आप कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसे जो पंजाबी में यूं कह सकते हैं, यार सानू किसी कुत्ते ते नहीं वड्डिया। ठीक है, मेरी बात जरा समझे, सानू किसी कुत्ते ते नहीं वड्डिया ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ एक दिन ਚ ਇੰਨੀ अर्निंग ना करिए, ਅਸੀਂ क्यों नहीं करते। भाई अगर आप प्रोफेशनली देखें तो एक दिन में जो इतना ज्यादा सीपीसी रेट है, और फिर उसके हिसाब से पेज व्यूज हैं, पेज का आरपीएम होता है, इन सारी चीजों को अगर मेंशन करते हुए हम चलें अगर एक प्रॉपर वे से, तो अकाउंट बैन होने का, अकाउंट रिस्की होने का 100% चांस होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि यार सीपीसी रेट बेशक लो हो, काम प्रॉपर तरीके से हो, प्रोफेशनल वे से हो, कोई चैनल बैन ना हो, कोई कुछ ना हो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये बात छुपाते होंगे, भाई मेरे खुद चैनल बैन हुए, मेरे 5 चैनल बैन हुए हैं, एक मेरा चैनल लास्ट फ्राइडे को बैन हुआ है। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर दिसंबर और नवंबर अर्निंग के हवाले से जबरदस्त हैं, अगर आप प्रॉपर वे से मैनेज करते हुए चलते हैं तो आपकी अर्निंग हो सकती है, लेकिन रिस्क भी होते हैं। लेकिन जो व्हाइट हैट मेथड है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा कम होते हैं, यूं कह लें कि ना होने के बराबर होते हैं। ओके, अब मैं आपको एक रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा उसी चैनल का यानी अभी तक की अर्निंग है, आज 25 हो गई है, तो यानी आप कह लें कि ये लास्ट मंथ की, यानी जो इससे पहले हुआ, इससे पहले वाला गुजरा हुआ मंथ है। अभी मेरे एडसेंस अकाउंट में जो
नॉन होस्टेड नहीं है, ये होस्टेड अकाउंट है, ठीक है। होस्टेड अकाउंट में भी जितना बैलेंस मेरे पास मौजूद है वो $120 है, ठीक है। इससे पहले जो मैं लास्ट पेमेंट ले चुका हूँ वो $396 है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे, वाइट हैट मेथड को यूज करते हुए वर्क करेंगे, इंशाल्लाह यार मैं आप लोगों को उस ग्रुप में सब कुछ सिखा रहा हूँ। मैंने वहां पे मेंशन किया था यानी कंटेंट इज किंग। तो मेरे भाई कंटेंट वाकई किंग होता है। अगर आपने कोई वीडियो रैंक करानी है तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखें कि जो सर्च इंजन है वहां पे बंदे नहीं बैठे हुए कि उन्होंने आपकी एक एक वीडियो को आके वॉच करना है। उन्होंने इस काम के लिए अपने एल्गोरिदम बनाए हुए हैं, अपने बोट बनाए हुए हैं, यानी आप कह लें कि मशीनी बोट्स होते हैं जिन्होंने आपकी वीडियो हो, आपकी पिक्चर हो, आपकी आइडियो है, या आपकी कुछ स्लाइड शेयर है, या हत्ता कि आपका जो वेब का पोस्ट है उसको भी इन मशीनी बोट्स ने आके सर्च करना होता है, उसको वॉच करना होता है, ठीक है। अब वो वीडियो वॉच नहीं करते, ना ही वो पिक्चर वॉच करते हैं, वो पिक्चर पे दिया हुआ कंटेंट वॉच करते हैं। वो पिक्चर का ऑल्ट टैग आप जानते होंगे, अगर आप मतलब अपनी वेबसाइट पे या वीडियो पे अगर कोई पिक्चर शेयर करते हैं तो इस हवाले से वो अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किस बुनियाद पे तय करते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। आपका कीवर्ड, आपकी वेबसाइट का नेम मतलब आपका डोमेन नेम, आपका होस्टिंग सर्वर, ठीक है, आपने कितने अरसे के लिए डोमेन नेम बाई की हुई है, ये एक मेन फैक्टर है जो कि बहुत से लोग नजरअंदाज कर रहे होते हैं। भाई मेरी बात सुने ना, अगर आप किसी बंदे से कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, आप उसे बोलते हो कि भाई आप मुझे ना ये वाली चीज दे दें, वो कहता है कि यार इसका मंथली रेंट है 10,000, आप बोलते हो ठीक है मुझे एक मंथ के लिए दे दे, वो आपको दे देता है, ठीक है। अब उस मालिक के लिए यानी वो जो बंदा जो चीजें बेच रहा है उसके लिए आप ज्यादा अच्छे हैं या वो वाला बंदा अच्छा है जो पूरे एक साल के लिए, जो 1,20,000 रुपया दे के पूरे एक साल के लिए उसी तरह की चीज उससे बाई कर लेता है एक साल के लिए, वो आपको ज्यादा प्रेफर देगा या उस बंदे को? फाइनली यार वो उसी बंदे को प्रेफर देगा, उसे पता होगा कि यार इस बंदे ने पूरे एक साल मेरे पास रहना है, पूरे एक साल के लिए मुझसे इसने ये सामान या चीज बाई कर ली है। यही चीज होता है कि अगर आप होस्टिंग या डोमेन नेम सिर्फ एक साल के लिए बाई करते हैं तो उसको इतनी रैंकिंग नहीं मिलती, उसको इतनी प्रेफर नहीं देता सर्च इंजन या एल्गोरिदम जितना ज्यादा एज की साइट को मिलता है, जितना ज्यादा ओल्ड साइट को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें एसईओ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये शो कर रहा था कि यानी अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आपने किस स्टाइल में करनी है, किस हिसाब से आपने करनी है। नवंबर और दिसंबर का क्या इशू होता है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो दिसंबर का मंथ है इस मंथ में गूगल का एल्गोरिदम पेंगुइन रन आउट होता है, रोल आउट होता है। वो जितने भी मतलब सारा साल जो गुजरा हुआ होता है वहाँ उसके हिसाब से जितनी वीडियोस, जितने चैनल, जितनी वेबसाइट्स, जितनी पोस्ट, जितने डोमेन यानी उन सारी चीजों को वो क्रैवल करता है। अगर उसमें उसे कुछ भी हटा हुआ, कुछ भी अपने यानी मेथड से अलग नजर आता है वो उसे उसी वक्त बैन कर देता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था यानी मेरा चैनल भी यूट्यूब चैनल का लास्ट डे में बैन हुआ है। तो उस चैनल की मेरी क्या स्ट्रेटजी थी या स्ट्रेटजी, उस चैनल पे मेरी क्या वर्किंग थी, उसमें मैंने कैसे वर्क स्टार्ट किया था। वो मेरा चैनल काफी ओल्ड था, फेमस भी था, ठीक है। उस पे मेरे 40 यानी आप कह लें 1,000 तक हो ही गए थे, 1,000 सब्सक्राइबर थे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के, ठीक है। लेकिन वो मेरी एक गलती थी यानी जिसकी वजह से वो मेरा चैनल मुझसे बैन हो गया। अब मैं वो गलती भी आपको बताता चलूं कि यानी मैं जहाँ पे भी कोई बात बताता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि अगर आप अपने एक जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, उसी अकाउंट पे आपका एडसेंस अकाउंट है और उसी अकाउंट पे आप यूट्यूब का अकाउंट बनाते हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान में यूट्यूब ऐसे ओपन हो रही है लेकिन आप कतई ओपन ना कीजिएगा। अगर आपने यूट्यूब ओपन करनी है तो पहले उसे मतलब ये प्रॉक्सी साइट से जाके ओपन करके वहां पे अपना लॉग आउट कर लें। यानी मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं पहले तो प्रॉक्सी यूज करता था, ठीक है, पेड प्रॉक्सीज मैंने भी बाई की हुई हैं उनके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने जस्ट ऐसे यूट्यूब ओपन की बगैर किसी प्रॉक्सी के और वो डायरेक्ट ओपन हो गई। अब पाकिस्तान में यूट्यूब ओपन है, मेरे जेन में नहीं रहा हुआ था, तो वो ओपन होने की वजह से मुझे क्या बेनिफिट मिला, मेरा अकाउंट बैन हो गया। वो वहां पे भी लॉग इन था, यहाँ पे भी जब शो हुआ, दो जगह पे आईपी एड्रेस का इशू आया तो बैन दिसंबर था इस वजह से। ओके, अब एक और बात बताऊंगा यानी जो मेरी पेड ट्रेनिंग है अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगी, काफी नॉलेज मिलेगा। इस कोर्स की जो फीस है वो $40 है, आप एक दफा ज्वाइन करके देखें इंशाल्लाह। अगर आप चाहें
आपको लगे कि यार हमें कुछ नॉलेज नहीं हुआ तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, आपका शुक्रिया।